हेलो एवरीवन। सो लेट अस स्टार्ट। आज का आपका बिल्कुल बेसिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश कोर्स के लिए, फर्स्ट चैप्टर से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक। दैट इज फ्रॉम अल्फाबेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो चीज अब हम धीरे धीरे सीखेंगे सारे इंग्लिश के बारे में कि कहाँ से बिल्कुल बेसिक से हम धीरे धीरे जो है आगे की तरफ प्रोग्रेस होते जाएंगे, एंड देन वी विल लर्न इंग्लिश, राइट। चलो, तो देखो अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी इंग्लिश है, जैसे आप हिंदी में भी आपने देखा होगा पहले क ख ग आ ई ई, ये सारी चीजें आपने सीखी होंगी, है ना। इसी तरीके से इंग्लिश में भी जो है जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो होती है आपकी लेटर्स से। लेटर्स जैसे आपके ABCD से जो है A to Z तक जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं, ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTWXYZ, है ना। सो टोटल 26 लेटर्स से वहां से स्टार्ट होगा। ये लेटर्स जो है, इन लेटर्स में ये जो आपके लेटर्स है इनमें हम डिवाइड करते हैं इनको वॉवल्स, सेमी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में। कुछ होते हैं वॉवल्स जैसे AEIOU, ये जो 5 है ये वॉवल्स कहलाते हैं। मतलब ये नेचुरली अकरिंग आप कह सकते हो कि हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, कोई भी हम वर्ड लिखते हैं तो वो वॉवल्स की हेल्प से लिखा जाता है ना। ये सेमी वॉवल्स जो इसके इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सेमी वॉवल्स होते हैं W और Y, एंड कॉन्सोनेंट होते हैं जो इन 7 के अलावा जो आपके अल्फाबेट्स बचे हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। सेमी वॉवल्स जो होते हैं ये वॉवल एंड कॉन्सोनेंट दोनों की तरह वर्क करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे। अच्छा, अब कोई इन लेटर्स को मिला के आपके पास क्या बनेगा, एक वर्ड। जैसे सपोज करो मेरे पास ये कॉन्सोनेंट है, ये एक वॉवल है, राइट। ये देखो, ये मेरे पास मैंने एक वर्ड लिख दिया बर्ड्स, तो ये मैंने 5 लेटर्स को मिला के, जिसमें ये तो कॉन्सोनेंट्स है और ये वाला क्या है, दिस इज वॉवल। तो कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स को मिला के मैंने एक वर्ड, एक क्या बन गया हमारे पास, एक वर्ड बन गया, ठीक है। अब इन्हीं वर्ड्स को, अब एक वर्ड है, ऐसी कई सारे वर्ड्स को मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं। क्लॉज बन सकता है या फ्रेज बन सकता है। जैसे आई एम, जैसे आई, ये भी एक वर्ड हो गया, एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 5 वर्ड्स यहाँ पे इंक्लूडेड है और एक पूरा सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से फ्रेज एंड क्लॉज भी बनते हैं। हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों के बारे में वन बाय वन। अब ये एक, सपोज करो ये एक पूरा सेंटेंस है, ऐसी कई सारे सेंटेंस आप लिखते चले जाओगे एंड देन वो एक पैराग्राफ बन जाएगा, राइट। एक पैराग्राफ बन जाएगा, फिर पैराग्राफ से क्या है, पूरा एक चैप्टर बन जाएगा, चैप्टर से फिर वो और आप इंक्रीज करते जाओगे, बुक बन जाएगा, एंड बुक आपको लाइब्रेरी में, पूरी एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाती है, राइट। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फाबेट्स। जो लेटर्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। अब ABCDEFG जो आपके A to Z है, वो सब के सब क्या है, वो है आपके लेटर्स, ठीक है। आप इनको कैपिटल में हम इनको इस तरीके से लिखते हैं और स्मॉल लेटर में हम इनको इस वे में लिखते हैं। अच्छा, फोनिक सिंबल मतलब हम उसको बोलते कैसे, कैसे हम उसको प्रोनाउंस करते, कैसे उसकी साउंड आती है। जैसे ए है तो वी साउंड लाइक ए ना, बी है तो बी, C D E F G आई, नॉट आई नहीं है। देखो सिंपल, अगर आप आई करोगे ना, इफ यू से दिस आई, तो ये आई ये वाला हो जाएगा। ये जो आई है वो है आई, ये दिस आई, ओके। नेक्स्ट है आई जे के। अच्छा, जे और जे में फर्क है। ये क्या है, दिस इज योर जे। अगर आप हिंदी में अगर आप इसमें एक बिंदी लगा दोगे तो ये बनेगा जे, ये है जे, ठीक है। तो इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही इसको गलत प्रोनाउंस करना है। जस्ट प्रोनाउंस इट जे, नॉट जे। इट इज जे। KLMNOPQRSTUVWXYZ,
ठीक है, ये हो गया Z। अब देखो रीड कैसे करते हैं, ये हमने जो है अभी देख लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं वॉवेल्स में। अब इन 26 लेटर्स में से जो आपने A to Z आपने लेटर्स पढ़े थे, उसमें से आपके A, E, I, O, U, ये 5 क्या है, आपके वॉवेल्स है। राइट, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ये ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, ओ, औ, है ना, ए, आ, ई, ए, यहाँ पे ए, उ, ओ, औ, अंग, ह, ये जो आपने पढ़े हैं, ये 12 खड़ी जिसको हम बोलते हैं, ये भी क्या है, ये इन्हीं की तरह सिमिलर है, ये यही है, आप कह सकते हो। अब जैसे ए है, जैसे ए है ना, ए, ई, ई, ओ, उ, उ, आई का जगह आई इन दोनों से मिलके बनेगा। अच्छा, एक होते हैं शॉर्ट, एक होते हैं लॉन्ग, यानी शॉर्ट वॉवल एंड लॉन्ग वॉवल, मतलब जैसे हमने सिंपल बोल दिया एप्पल, ठीक है, एप्पल, तो आप देखो इसमें जो ए वर्ड आ रहा है वो बिल्कुल छोटा सा ही हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कैट है, ठीक है, कैट यूज हो गया। एक है केक, दिस इज केक, तो जहां पे आपको ऐसे समझो कि जहां पे ये वाली मात्रा लग रही है ना, ये जो आपको थोड़ा सा और लंबा खींचना पड़ रहा है, दैट इज द लॉन्ग वॉवल। वॉवल्स जो शॉर्ट होंगे जिसमें आप छोटे में, आप जैसे एग है, दिस इज एग, ये क्या है, ईगल, है ना, तो आप देख रहे हो इसमें छोटी मात्रा वाले आ रहे हैं और इसमें बड़ी मात्रा वाले आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका, इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि शॉर्ट वॉवल है या लॉन्ग वॉवल है। ठीक है, ये जो आप हिंदी में हम पढ़ते हैं, एक में होता है छोटी मात्रा होता है, एक में बड़ी मात्रा होता है, तो जो छोटी मात्रा वाले अगर आपको प्रोनाउंस हो रहे हैं तो वो हो गया आपके शॉर्ट वोवल, और जो बड़ी मात्रा आपको लग रहा है जिसमें बड़ी मात्रा आएगी, अगर आप उसको हिंदी में लिखोगे तो वो हो गए लॉन्ग वोवल। राइट, तो इसी तरीके से ये आपके वोवल्स जो है होते हैं। अब कोई भी वोवल है, अब कोई भी वर्ड है उसमें आपका वोवल इंक्लूड होगा, वोवल इंक्लूड होगा, या फिर वोवल का कोई ना कोई साउंड होगा। अब साउंड कैसे होते हैं, जैसे आपके कोई भी वर्ड है ना, जैसे ऑनर है, तो अब आप देखो इस ऑनर में कोई, ये जो एच और ओ है ये ऑनर बना और बन रहा है ना, और एक वर्ड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये साउंड क्रिएट हो रही है। तो कोई भी वर्ड अगर वो वॉवल साउंड कर रहा है या फिर वॉवल के जैसा साउंड कर सकता है। ठीक है, ये दो चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेमी वॉवल। सेमी वॉवल में क्या है, साउंड उसकी तरह आना, मतलब कोई एक ऐसे कॉन्सोनेंट अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट लेटर जो है लेकिन वो वॉवल की तरह साउंड करते हैं। इसमें देखो दो केसेस हैं। इसमें अगर हमने सेमी वॉवल बात की थी डब्ल्यू और वाई की, ठीक है, अगर डब्ल्यू और वाई अगर किसी भी वर्ड में अगर फर्स्ट प्लेस पे आते हैं, अगर वो फर्स्ट प्लेस पे आते हैं तो वो वॉवल की तरह साउंड करते हैं, तो वो वॉवल की तरह साउंड करते हैं, जैसे वे, है ना, ये हो गया, वे हो गया। अगर वो लास्ट में आते हैं, अगर यही डब्ल्यू और वाई लास्ट प्लेस अगर वो एक्वायर करते हैं, तो वहां पे ये वॉवल की तरह नहीं, वहां पे ये वर्क करेंगे कॉन्सोनेंट की तरह, वो कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे इनको यूज करने पे कोई वॉवल की साउंड नहीं आती है। ठीक है, जैसे वे था, सॉरी, जैसे हो गया वे। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें टॉय, तो ऑय आ रहा है ना, ओ वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो दैट इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट जो आ रहा है, सॉरी, अगर ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो ये कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करेगा, और अगर लास्ट प्लेस पे आएगा तो ये वॉवल की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया टॉय, जॉय, राइट, वे, से, ये हो गया आपके जो वॉवल साउंड देते हैं, सो दैट इज द थिंग। अब जैसे मान लो आपके पास है वॉज, वॉर्ड, ठीक है, वॉर्ड हो गया, वॉज हो गया, तो वहां पे ये साउंड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे क्या आएगा, ये कॉन्सोनेंट की तरह जो है करेंगे। अगर डब्ल्यू एंड वाई फर्स्ट प्लेस पे आते हैं तो कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करते हैं, और अगर ये
लास्ट प्लेस पे आते हैं तो ये वॉवल की तरह साउंड करते हैं। सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक ये लिख दिया था, ठीक है। सो दिस इज द सेमी वॉवल। कोई भी वर्ड जो है वो वॉवल के बिना या उसकी साउंड के बिना नहीं लिखा जा सकता, ना बोला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय, यहाँ पे क्या है आपके पास, बॉय है ना, तो यहाँ पे देखो ओ है, टॉय, टेबल, टेबल, कैट, टीचर। तो यहाँ पे आप देखो कि ये वॉवल्स जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। अब वो इट डजंट मैटर कि सिर्फ एक ही वॉवल होगा, एक से ज्यादा वॉवल भी जो है एक साथ लिखे जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस वर्ड की क्या स्पेलिंग है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे देखो ये वर्ड है फ्लो, राइट, ट्राई, देखो फ्लो, ओ की साउंड आ रही है ना, स्लो, ब्लो, स्काई, आई की प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, वोवेल्स क्या थे आपके, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। तो ये आप देखो ए, ई या ई, आई, ओ, यू, इस तरीके से ऊ करके जो आपकी प्रोनाउंसिएशन यानी जो साउंड क्रिएट होगी वो भी आपके उनके बिना जो है, यानी वॉवल्स और वॉवल्स के साउंड के बिना कोई भी वर्ड हम ना तो लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। जैसे फ्लाई, आई, शाय, आए, ट्राई, राइट, ट्राई। तो देखो इनमें क्या है, साउंड आ रही है इनकी, तो कोई भी वर्ड जो है वो इनके बिना पॉसिबल नहीं है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अब वॉवल्स एंड और वॉवल्स को छोड़ के जो आपके पास वर्ड्स बचे हैं वो आपके क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, सॉरी, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, जिसमें से डब्ल्यू और वाई क्या है, सेमी वॉवल्स है, ठीक है। चलो, अच्छा, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट का एक रूल हम देख लेते हैं अभी इसी के साथ, कि कोई भी वर्ड है उसमें आपके वॉवल और कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के ही क्या आपका कोई ना कोई वर्ड बनेगा। अच्छा, अब जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे सपोज करो रन है, तो रन का अगर मैंने पास्ट पार्टिसिपल बना दिया, पास्ट टेंस में अगर हम उसको यूज करें, जैसे हम कभी आईएनजी लगा देते हैं या हम ईडी लगाते हैं, है ना, जो लास्ट में लगाते हैं, तो उसके भी कुछ रूल्स है कि अब वो हम देखते हैं। देखो फर्स्ट देखो क्या है, अगर कोई भी एक वॉवल, कोई एक वर्ड है, जैसे नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो फर्स्ट फॉर्म में अगर कोई भी एक वॉवल है, एक वॉवल के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट आपको पता है, वॉवल भी आपको पता है, ठीक है, एक वॉवल आ गया, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू में कोई सा भी वॉवल आ गया, अगर उसके बाद सिर्फ एक अगर कॉन्सोनेंट आता है, तो जब आप इसमें आईएनजी या ईडी लगाओगे ना, यानी जब उसको पास्ट टेंस में या इसका पार्टिसिपल करोगे, तो उसमें जो ये लास्ट कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। जैसे हॉप है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका डबल पी हो जाएगा, ये पी क्या है, ये डबल हो जाएगा। जैसे रन है, तो रन का अगर आप रनिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। स्टॉप है, स्टॉप का अगर देखो एक सिंगल वॉवल है और एक कॉन्सोनेंट इसके बाद फॉलो हो रहा है, एक ही वॉवल और एक ही कॉन्सोनेंट, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये डबल हो जाएगा, जो कॉन्सोनेंट यानी जो लास्ट वर्ड है वो डबल हो जाएगा। अच्छा, आप मान लो अगर कोई भी वर्ड है उसमें अगर दो वॉवल आ रहे हैं, आपके पास वॉवल आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई से भी दो वॉवल्स आ रहे हैं अगर, तो वो दो वॉवल्स के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, अगर एक कॉन्सोनेंट आ रहा है तब हम उसको डबल नहीं करेंगे, तब वो जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे मोन है, तो अगर मुझे आई एन जी लगाना है तो मैं डायरेक्ट आई एन जी लगा दूंगी, मैं डबल इसका अगर हम डबल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसमें हमें गलत नहीं करना है। जैसे लुक है, तो देखो दो वॉवेल है, यहाँ पे भी दो वॉवेल है, यहाँ पे भी दो वॉवेल है। क्लीन, क्लीन का क्लीनर, हम डबल एन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, देखो यहाँ पे सिंगल एन है। लुक, एल डबल ओ के, दो वॉवेल्स है और एक कॉन्सोनेंट आ गया, वॉवेल वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो ये हो जाएगा लुकिंग, यहाँ पे भी डबल के नहीं आएगा, ठीक है। चलो, अब इसका जस्ट
ऑपोजिट ले लेते हैं। अगर एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवेल है और दो कॉन्सोनेंट है, एक वॉवेल के आगे अगर दो कॉन्सोनेंट कंटिन्यूअसली आ रहे हैं तो हम उस टाइम पे भी कोई डबलिंग नहीं होगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है, दिस इज द डबलिंग रूल, कि कब हम जो है लास्ट वर्ड को डबल कर देते हैं किसी भी वर्ब में, है ना। कोई भी वर्ड है तो उसको हम, उसके लास्ट का जो वर्ड होता है उसको हम डबल कर देते हैं, तो वो कब होता है। सो दैट इज, जैसे सपोज किक, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो किक, तो फर्स्ट वर्ड है व्हाट, आई, वॉवेल, एक वॉवेल है एंड इसके बाद ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे भी हम डबल नहीं करेंगे, दिस इज, हम सिंपल लिख देंगे किकिंग, आईएनजी हमने सीधा लिख दिया। अगर किक्ड लिखना होगा तो सिंपल हम ईडी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। सिंग, आई, एक वॉवेल एंड दो कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगिंग कर दो, या तो सिंगिंग लिख सकते हो, सिंगर हो गया, सिंगिंग, तो सिंपल हम आईएनजी लगा देंगे, और सिंगर ईआर हमने सिंपली लगा दिया। बैंग, तो एक देखो, एक वॉवेल है और दो कॉन्सोनेंट है, राइट, तो यहाँ पे हमने लगा दिया ईडी, तो बैंग्ड या बैंगिंग, ठीक है, आईएनजी, इस तरीके से। तो ये हो गया आपके, यानी हमें सिर्फ डबल कब करना है, जब एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट होगा तभी जो है ये जाके डबल होगा, ठीक है। अब देखो, अगर कोई, अगर लास्ट में ई आता है, अगर कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में वर्ड अगर ई आता है, यानी ई वॉवल आता है, तो जब हम उसमें ई आईएनजी लगाएंगे या ई आर लगाएंगे तो हमें ये लास्ट वाला जो वर्ड है इसको हटा देना है। जैसे होप, तो होप है, आईएनजी हमें लगाना है, तो यहाँ देखो HOPE है ना, तो ई और आई को हम कभी साथ में नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे ई को हम ड्रॉप कर देंगे, मतलब हटा देंगे, और यहाँ पे सिर्फ आई आएगा, तो होपिंग, HOPING, होपिंग जो है आ जाएगा। ऐसी बेकिंग, BAKING, राइट का राइटिंग, राइटिंग करोगे तो आईएनजी आ जाएगा, राइटिंग, आईएनजी आ जाएगा, ई हटा दिया हमने। राइटर करोगे तो सिर्फ एक ई लिखेंगे, दो ई नहीं लिखेंगे, है ना। अगर आप सोचो, अगर हमने डबल ई लगा दिया तो ये राइटियर हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ एक ही ई हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो आई होप आपको डबलिंग रूल भी समझ में आया होगा, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड वॉवल, सेमी वॉवल्स, कॉन्सोनेंट एंड आपका डबलिंग रूल, ये हमने किया। तो वर्ड्स ऑफ द डे आज के हैं हमारे पास। फर्स्ट वर्ड है वेंडर। वेंडर का मतलब होता है कोई एक ऐसा पर्सन जो बेचने वाला, जिसको हम कहते हैं बेचने वाला, बेचने वाला, है ना। वेंडर, जैसे कोई फूल बेच रहा है, तो एक कोई भी एक ऐसा पर्सन हु इज सेलिंग समथिंग, बेचने वाला। तो आई होप कि आपको इंग्लिश में भी जो है इसका मीनिंग याद हो जाना चाहिए, कि अगर आपको कोई इंग्लिश में ही अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो तो हाउ विल यू डू दैट। सो ये आपके वर्ड है और ये है इसके मीनिंग। तो ए पर्सन हु इज सेलिंग समथिंग, जो कुछ बेच रहा है, तो वो हो गया वेंडर, फ्रूट वेंडर, फ्लावर वेंडर, कुछ भी हो सकता है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आपने कोई काम किया है, उस काम को करने से आपकी कोई नॉलेज बढ़ी है, स्किल किया है, स्किल बढ़ी है, तो कोई भी काम देखने से या करने से आपको अगर कोई नॉलेज बढ़ती है तो आप उस काम को फिर अच्छे से कर सकते हो। सो उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, राइट। तो द नॉलेज और स्किल दैट यू गेट फ्रॉम सीइंग और डूइंग समथिंग, राइट। तो ये हो गया आपके पास एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हो गया नरेट, मतलब स्टोरी सुनाने वाला, व्याख्या करने वाला, है ना। जो कोई आपको कोई स्टोरी सुनाए वो हो गया आपके, उसको हम बोलते हैं नरेट। नरेट करना मतलब स्टोरी सुनाना, और नरेटर क्या हो गया, स्टोरी सुनाने वाला। रेवरेंड, रेवरेंड मतलब हम एक रिस्पेक्ट के लिए यूज करते हैं, जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट मतलब पुजारी, तो जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं उनके लिए टाइटल हम लोग यूज करते हैं, दैट इज रेवरेंड। अदरवाइज हम लोग इसको एक रिस्पेक्टेड फॉर्म में यूज करते हैं, दैट इज आदरणीय जिसको हम बोलते हैं, तो उस वे में हम लोग रेवरेंड यूज करते हैं। सिनर, पापी, पाप करने वाला, मतलब हम सिनर एक्चुअली में किसको बोलेंगे, ये नहीं कि किसी के हाथ से ग्लास का पानी गिर गया तो सिनर हो गया, नहीं,
वो दैट इज अ मिस्टेक। सिनर क्या हो गया कि हमने कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ रिलीजन है हमारे, कुछ मॉरल वैल्यूज है, अगर कोई उसमें कोई गलती करता है, उसके अगेंस्ट कोई जाता है, तो उसको हम बोलेंगे सिनर। तो समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग अकॉर्डिंग टू रिलीजियस और मॉरल लॉ। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर फिक्स हमने कुछ एक रूल हमने फॉलो करने, तो उसको अगर उसके अगेंस्ट कोई जाता है, उसको अगर कोई उसमें कोई गलती करता है, इफ ही डज समथिंग रॉन्ग, तो उसको हम बोलेंगे सिनर, राइट? ओके, सो दीज आर द 5 वर्ड्स ऑफ दिस डे: वेंडर, एक्सपीरियंस, नरेट, रेवरेंड और सिनर, राइट? सिन आप यूज कर सकते हो। सिन इज पाप एंड सिनर इज पापी, अगर हम हिंदी में बात करें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। तो प्लीज आप लोग जो है हमारा ऐप जो है फ्रॉम प्ले स्टोर रियो एकेडमी, प्लीज वहां से डाउनलोड कीजिए एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, यूट्यूब चैनल Rio Academy with the same name. Thank you so much. Have a great day.